हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की फिजिक्स की क्लास में हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और वो चैप्टर है हमारा मिरर और लेंस। ठीक है, तो मिरर और लेंस हम आज से नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। ठीक है, आपकी फिजिक्स क्लास में मिरर को आप जानते होंगे बोलते हैं दर्पण, और लेंस को हिंदी में लेंस ही बोलते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स में आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मिरर और लेंस। बिल्कुल बेसिक से उठाएंगे और बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। तो आज मैं एक नया मिरर उठा रहा हूँ, उस मिरर का नाम है कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर। आज का जो टॉपिक रहेगा वो कॉनकेव मिरर ही रहेगा। और पहले हम कॉनकेव मिरर को अच्छे से पढ़ेंगे, डिस्कस करने के बाद इसको समाप्त करेंगे। और आप जानते होंगे कॉनकेव मिरर को बोलते हैं हम अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। ठीक है, यानी कि हम आज अवतल दर्पण के बारे में जानेंगे। ठीक है, मैं फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ अवतल दर्पण का। ये हमारा अवतल दर्पण है, ये इसकी मुख्य अक्ष और इसके पीछे हमने कर दी पॉलिश। ठीक है, यहाँ से आपके मन में 3 क्वेश्चन उठ होंगे। पहला क्वेश्चन ये होगा कि हमने अवतल दर्पण को ऐसा ही क्यों बनाया। दूसरा क्वेश्चन ये उठ रहा होगा कि हमने इसके पीछे पॉलिश की क्यों की। और तीसरा क्वेश्चन आपके मन में ये उठ रहा होगा कि पॉलिश हमने इसके पीछे किसकी की। ठीक है, तो धैर्य रखिए, तीनों क्वेश्चनों का आपको जवाब मिलेगा। पहली बात ये है कि हम अवतल दर्पण को पढ़ क्यों रहे। इससे हमें 2 प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं। पहला तो वो हमें इमेज दे देगा कि वस्तु की पोजीशन दे देगा और हमसे इमेज पूछेगा कि उसकी इमेज कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी, नेचुरल होगी या फिर उसे हम स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इस तरह की इमेज दे, मतलब वो हमसे पूछेगा इमेज के बारे में। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा कि इसके यूज़, कि हम कॉनकेव मिरर का कहाँ यूज़ करते हैं, इसकी यूज से पूछेगा। इमेज का कॉन्सेप्ट केवल 2 सेकंड का है, कुछ नहीं है उसमें। जितने भी हम कॉनकेव मिरर के बारे में बेसिक पढ़ेंगे उसी पर आधारित है, लेकिन सिर्फ 2 सेकंड का है। 2 चीज़ बताऊँगा, वो कहीं भी मुझे इमेज रख दे, मतलब ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दे और आप उसकी इमेज 2 सेकंड में बता दोगे, ऑप्शन से ही बता दोगे। आपको फिगर ड्रॉ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ऑप्शन देखते ही है नहीं, एलिमिनेटर हो जाएगा वो। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम पूरा इसको कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे, उसके बाद ही मैं आपको वो 2 सेकंड बताऊंगा। और वो 2 ट्रिक देखने के लिए आप हमारी वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे शेयर करें, और अब आप हमारे चैनल पर नहीं जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम जो हमारे सिलेबस में दे रखा है, हमारे सिलेबस में स्फेरिकल मिरर दे रखा है। ठीक है, हमारे जो सिलेबस में दे रखा है वो स्फेरिकल मिरर दे रखा है, यानी कि गोलाकार दर्पण दे रखे हैं। ठीक है, गोलाकार जो दर्पण होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है कॉनकेव, जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं। एक होता है हमारा कॉन्वेक्स, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारे जो हम पढ़ते हैं वो स्फेरिकल मिरर पढ़ते हैं, यानी कि गोलाकार दर्पण पढ़ते हैं, जो कि 2 टाइप के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ठीक है, आज हम कॉन्वेक्स पढ़ ही रहे हैं और कॉन्वेक्स नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो गोलाकार दर्पण को आप अपने मन में एक इमेज बनाइए कि इस तरह से कोई गोला है, जैसे कि बॉल देखिए ना, बॉल गोल होती है। इसी प्रकार की आप इमेज बनाओ अपने मन में कि कोई बॉल है, यानी कि 3D इमेज बनाइए कि ये मान लो कोई गोल बॉल है। ठीक है, ये कांच की बनी हुई कोई गोल बॉल है और हमने जो है इसमें कट ऐसे कर दिया ऐसे करके। ठीक है, ऐसे कर दिया, यानी कि आप ऐसे इमेज देखिए, ये कोई गोल बॉल है और हमने इसमें ऐसे कट कर दिया, तो ये उसी का हिस्सा है। ठीक है, इसलिए मैंने इसकी शेप इस तरह से बनाई है। ठीक, यानी कि इस तरह से ये कोई गोल कांच की बॉल है इस तरह से, और मैंने इसमें ऐसे करके कट कर दिया, तो इसलिए इसकी शेप ऐसी है। अब हम इस पर पॉलिश क्यों की, दूसरा क्वेश्चन ये था कि हमने इस पर पॉलिश क्यों की। ठीक है, जो मिरर होते हैं वो रिफ्लेक्शन के नियम पर कार्य करते हैं। ठीक है, जो लेंस हैं वो रिफ्रैक्शन के पर, क्या होता है रिफ्रैक्शन और क्या होता है रिफ्लेक्शन, वो हम आगे डिस्कस करेंगे ही, सब चीज़ बताई जाएंगी। लेकिन इतना बता दूं, जो लेंस है वो रिफ्रैक्शन पे और जो मिरर है वो रिफ्लेक्शन पे, यानी कि जो हमारे मिरर हैं वो किस पे काम करेंगे, और ये वर्क्स ऑन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन।
ये हमारे प्रकाश के परावर्तन के नियम पर कार्य करते हैं। प्रकाश का परावर्तन तभी हो सकता है जब कोई हमारे ओपेक माध्यम हो, ओपेक वस्तु हो, यानी कि अपारदर्शी वस्तु हो। कोई अपारदर्शी वस्तु होगी तभी हम प्रकाश का परावर्तन करा सकते हैं। अगर कोई अपारदर्शी वस्तु नहीं होगी तो प्रकाश का परावर्तन हो नहीं पाएगा। मान लीजिए ये कोई पारदर्शी वस्तु है, यानी कि पानी है, लाइट आई पानी में घुस जाएगी, लौट के थोड़ी ना आएगी। ये हमारा चश्मा है, उसका लेंस है, लाइट आई उसके आर पार घुस जाएगी, वापस थोड़ी ना आएगी। और उसी लेंस पे हम पीछे कुछ पॉलिश कर दें तो लाइट जाएगी, वापस लौट के आएगी, तब रिफ्लेक्शन होगा, तब प्रकाश का परावर्तन होगा। प्रकाश का परावर्तन कराने के लिए हमें ओपेक वस्तु को, ओपेक वस्तु की जरूरत पड़ती है, अपारदर्शी वस्तु की ज़रूरत पड़ती है। तो मिरर को ओपेक बनाने के लिए ही हम इस पर क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के लिए क्या चाहिए, हमें ओपेक वस्तु होनी चाहिए, तभी रिफ्लेक्शन हो पाएगा, प्रकाश का परावर्तन तभी हो पाएगा। इसलिए हम लेंस पे पॉलिश क्यों करते हैं, जिससे कि ये हमारा ओपेक बन जाए, अपारदर्शी बन जाए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन ये उठ रहा होगा कि अगर पॉलिश भी कर दी तो किसकी की। तो पॉलिश की जाती है इस पर रेड ऑक्साइड की, या फिर पारे की, या फिर HG की। अगर आपको पॉलिश देखनी है इसके पीछे कि कैसी पॉलिश होती है, तो आप अपने घर का शीशा लीजिए और घर में जब कोई ना हो, जब आपकी मम्मी ना हो, तो उस शीशा को लेके फोड़ दीजिए, उठाइए उसका एक टुकड़ा, और सामने से मत देखिए, सामने से देखोगे तो आप खुद दिखाई दोगे, उसके पीछे देखिए, तो पूछे रेड या ब्राउन कलर की जो पॉलिश हो रही होगी ना, उसमें कलर होगा ब्राउन कलर की, वही पॉलिश की होती है मिररों पर, जो कि रेड ऑक्साइड की हो सकती है, पारे की हो सकती है, या फिर सिल्वर की हो सकती है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में जो है रेड ऑक्साइड और सिल्वर ज़्यादा ऑप्शन में आते हैं। ठीक है, तो पता लग गया कि मिरर ऐसा क्यों है और इस पर पॉलिश क्यों की गई है, क्या रीज़न है। ठीक, नेक्स्ट है इस मिरर का जो मध्य बिंदु होता है, मिडिल पॉइंट, इस मिरर का जो मध्य बिंदु होता है, मिडिल पॉइंट, उसे बोलते हैं हम पोल, जिसे P से डिनोट करते हैं, P फॉर पोल, पोल हिंदी बोलते हैं ध्रुव। ठीक है, इसका जो मध्य बिंदु होता है उसे बोलते हैं पोल, यानी कि ध्रुव। ये हमारा जो दर्पण होता है कॉनकेव मिरर, ये जो है प्रकाश को एकत्रित करने वाला दर्पण होता है। ये जो बीच में जा रही है, हम इसे मुख्य अक्ष मान लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण समांतर आई और यहाँ से होके चली गई, यहाँ से कोई प्रकाश की किरण इसके समांतर आई मुख्य अक्ष के, और यहाँ से होके चली गई, यानी कि ये एक बिंदु पर प्रकाश को एकत्रित करता है, यानी कि इकट्ठा करता है। और जिस बिंदु पर ये प्रकाश को एकत्रित करता है या इकट्ठा करता है उसे बोलते हैं फोकस। ठीक है, जैसे F से डिनोट करते हैं फोकस। ठीक है, तो F क्या हो जाएगा हमारा, फोकस। ठीक है, F हो गया हमारा फोकस। तो ये प्रकाश को इकट्ठा करता है, यानी कि प्रकाश को एकत्रित करता है। ठीक है, इसीलिए से बोलते हैं हम, ये हमारा किस टाइप का मिरर है, तो हम बोलते हैं इसे कन्वर्जिंग। ये हमारा कन्वर्जिंग यानी कि अभिसारी, ये हमारा अभिसारी दर्पण है। ठीक है, यानी कि प्रकाश को इकट्ठा करता है, प्रकाश को एक बिंदु पे एकत्रित करने की कोशिश करता है, इसलिए हम बोलते हैं इसे ये कन्वर्जिंग मिरर है। ठीक है, ये किसी गोले का कटा हुआ भाग है, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि आप एक गोले की 3D इमेज अपने माइंड में बनाइए, तो कुछ इस प्रकार से बनेगी। जब गोला है और गोले से, जब कोई गोला होगा उसका कोई ना कोई सेंटर होगा, तो इसका भी कोई ना कोई सेंटर होगा। मान लीजिए इसका सेंटर ये है, ठीक है, इसका सेंटर यही है, ये है, तो इसके सेंटर को हम C से डिनोट करते हैं, उसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये कर्व के आकार में, ठीक है, इसलिए इसके सेंटर बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और हिंदी बोलेंगे वक्रता केंद्र।